हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके समक्ष आया हूं, जिसका नाम है संसाधन नियोजन। ठीक है, आखिर संसाधन नियोजन क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता भी है, कई बार रिपीटेड भी है, और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। केवल यही टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं टॉपिक सभी कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें जानेंगे हम संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है उचित उपयोग, बचाना, उसका सही ढंग से उपयोग। नियोजन का अर्थ होता है संसाधन क्या है, इसके बारे में तो पता है कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे, संसाधन है, या फिर जिसका उपयोग हम करते हैं अपने जीवन में, सारा का सारा संसाधन। संसाधन नियोजन क्या है तो हम जान लेते हैं। नियोजन का अर्थ होता है उसका सही ढंग से उपयोग, अच्छे से उपयोग। आखिर हम किसी भी संसाधन को उपयोग में लाते हैं तो आखिर हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, किस हिसाब से उपयोग करते हैं, कितना मात्रा में उपयोग करते हैं। ज्यादा करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो हमारे पास से खत्म हो जाएगा, और कम करते हैं तो फिर हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। तो उसको उचित ढंग से उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं संसाधन नियोजन। यानी कि संसाधन का उचित ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन है, क्योंकि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या, अपनी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार लगातार संसाधन का दोहन करते जा रहे हैं, जिससे संसाधन हमारे आसपास हमारे लिए कम होते जा रहा है, और जो हमारे भविष्य के लिए क्या है, संकट का कारण है। अर्थात इसे हमें बचाने की जरूरत है, इसे हमें संरक्षित करने की जरूरत है, इसे हमें विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत है। अर्थात हम इससे यह बात जान गए कि संसाधन नियोजन क्या होता है, तो संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग एवं भविष्य के लिए बचाना। ठीक है, आइए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग एवं प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, और संसाधन सीमित और किसी संसाधनों का लगातार दोहन हो रहा है, अतः संसाधन नियोजन की जरूरत है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि संसाधनों का लगातार दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें भविष्य में संकट आ सकती है, और यही कारण है कि हमें संसाधनों की नियोजन की जरूरत है, अर्थात विवेकपूर्ण उपयोग की जरूरत है, संसाधनों को बचाने की जरूरत है। अब संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है, हम उसके लिए कुछ तरकीब निकालते हैं। यानी कि संसाधन नियोजन के कुछ सोपान हैं। सोपान कहने का अर्थ है कि संसाधन को बचाने का, संसाधन को संरक्षित करने का क्या तरीका है, हम उसको जानेंगे कि आखिर संसाधन नियोजन के क्या क्या तरीके हैं। हालांकि देखिए, एक बात बता देते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं जे लुब दे हाई वीडियो देख लिए आ लुब देहने से निकल गए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगातार पढ़िए, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, एक किताब को उसके ऊपर के कवर को देख करके जज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से एक लेक्चर को देख करके आप जज नहीं कर सकते हैं कि क्या बेहतर है। इसलिए हमारे हिसाब से बेहतर करने के लिए आप पूरा लेक्चर देखिए और समझिए। समझ में नहीं है तो बार बार देखिए, फिर भी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीजें समझ में नहीं आई है, बताइए। हम आपके लिए दोबारा भी लेक्चर शूट करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते कि आप पढ़ने के लिए रेडी हो। ठीक है, हम जानेंगे संसाधन नियोजन के सोपान क्या है, क्या क्या तरीके हैं कि संसाधन को बचाया जा सकता है। हम जानेंगे कि आखिर कैसे बचाया जाएगा। तो 3 सोपान है, याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है संसाधन नियोजन कितने सोपान है, तो 3 सोपान है। पहला नंबर हम जानेंगे संसाधन नियोजन के पहला सोपान, देश में संसाधनों की पहचान और गुणवत्ता की आकलन करना। यानी कि संसाधन नियोजन का पहला नंबर सोपान क्या होगा कि देश में जितने भी संसाधन है उसको पहचाना जाए कि हमारे पास ये जो संसाधन है वो किस टाइप की संसाधन है, और उसकी गुणवत्ता को भी पहचाने कि आखिर उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना बेहतर है। दुनिया के अलग देश में जो संसाधन है वो संसाधन की तुलना में हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन कितना बेहतर है, तथा अलग जगह पे भी उत्पादित संसाधन है, उसकी कंपैरिजन में यहाँ जो है कौन बेहतर है। तो हमें उसकी गुणवत्ता जांचेंगे और पहचानेंगे कि संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में है और कैसी संसाधन है, कौन से संसाधन है हमारे पास। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, तो उसको हम पहचानेंगे और उसकी गुणवत्ता को जांच करेंगे, और तब देखेंगे कि संसाधन का उसका उपयोग कहाँ और कैसे है।
दूसरा नंबर सोपान क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, संसाधन आधारित उद्योग स्थापित कर उत्पादन बढ़ाना। यानी कि संसाधन, जिस हिसाब से हमारे देश में संसाधन है, जो मान लेते कोई खनिज हमें मिला, तो उसी के आधार पर हमें ऐसा उद्योग लगाएं जो उस संसाधन का उपयोग कर हम इस्तेमाल में ला सकें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो संसाधन हम लोगों ने खोजा है, उसी के आधार पर कल कारखाना लगाएं और उस संसाधन को उत्पादित कर हम अपने जीवन में अच्छा से अच्छा बेहतरीन सफलता कर पाए। ठीक है, तीसरा सोपान क्या है संसाधन नियोजन के, तो आप देखेंगे तीसरा सोपान में क्या होगा, संसाधनों और राष्ट्र के लिए विकास की योजना बनाएं। याद रखना, हम अपने देश के विकास के लिए तथा अपने खुद का विकास होगा तो बगल का विकास होगा, बगल का तो गांव का तो जिला स्टेट, इसी हिसाब से देश का विकास हो ही जाते हैं। तो हम जानेंगे कि राष्ट्र के विकास के लिए संसाधनों को इस हिसाब से नियोजित करें कि योजना तैयार करें ताकि सबका विकास हो सके, देश का भी विकास हो सके। तो ये नियोजन एग्जाम में पूछा हुआ है 2 अंक में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता हुआ है कि संसाधन नियोजन के कितने सोपान हैं, नाम लिखें। तो आप 3 सोपान है जरूर लिखेंगे और तीनों का नाम लिखेंगे। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है, संसाधन संरक्षण यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है। हम अपने जीवन में बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर संसाधन का लगातार दोहन कर रहे हैं, हमें इसे बचाने की जरूरत है। तो हम इसे कैसे बचाएंगे, तो सबसे पहला बात कि हम इसका नियोजित तरीका अपनाएंगे। नियोजित कहने का मतलब होता है सही ढंग से प्रयोग करेंगे, जहां पे हमें कितना मात्रा में जो संसाधन है, मान लेते हैं कोई संसाधन हमारे पास कम है तो उसको कम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कोई ज्यादा है तो उसकी कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। वही बात है नियोजित तरीका। ठीक है, दूसरा बात विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग कहने का मतलब है कि हमें मान लेते हैं नहाना, अब नहाना है, गर्मी का टाइम है, एकदम झरना खोल दिया, वहां पे लिटा गए, ठीक है, खूब नहाए जा रहे हैं मजे से, अब पता चला कि सारा टंकी का पानी गायब हो गया, फिर मोटर चलाया, फिर पानी आया जा रहा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में पड़ेगा। वो हम नियोजित विवेकपूर्ण उपयोग वो नहीं हुआ। विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ हुआ हमें जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। आपको बोला जाए कि जाओ मार्केट से सब्जी लेकर के आओ, आप घर में से निकलोगे नहीं, बोलेगे अब हमारी 10th क्लास में औकात हो गई है कि अब हम साइकिल से जाए मार्केट में, नहीं जाइएगा। फिर घर वाला बोलेगा कि चलो जाओ साइकिल से, तो बोलेगा नहीं साइकिल से नहीं जाएंगे, हमको बाइक दे दो, घर वाला चाबी नुका देगा, फिर भी चुरा के ले लेंगे, चुरा के ले लेंगे और फिर बाइक से निकल जाएंगे। फिर मार्केट है 2 किलोमीटर, फिर दोस्त को भी दिखाना पड़ता है ना, 4 किलोमीटर रंदी करके और मार्केट में पहुंच के फिर गपास्टिंग करके फिर 8 किलोमीटर रंदी करके अच्छा ले आए, सारा पेट्रोल खत्म कर दिए। ये विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हुआ। विवेकपूर्ण उपयोग कहने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा संसाधन को बचाए। ठीक है, तो हम उसे बचा सकते हैं, संसाधन संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि विवेकपूर्ण उपयोग कहने का अर्थ है जितना आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। ठीक है, ये विवेकपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम संसाधन को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा बात है संसाधन संरक्षण हेतु मुख्य कार्यक्रम या आंदोलन। याद रखना, संसाधन का जब खूब दोहन किया जा रहा था तो उसको बचाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए गए, और वो आंदोलन जैसे बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कोई जगह पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अब लोगों को वहां से हटाना है तो उनके पास उनका घर छीन जाएगा, फिर उसको बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बढ़ती जनसंख्या के आधार पर आसपास के जंगल की कटाई करते हैं, और सड़क बनवाने के लिए सरकार द्वारा जंगल की कटाई करी जाती है। रेल मार्ग के कारण रेल मार्ग कहीं सड़क मतलब पास हो जाता है तो उसके लिए क्या जंगल की कटाई कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण दूषित होता है, आने वाले फ्यूचर के लिए संकट हो सकता है, समय पर वर्षा नहीं होगा, समय पर ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, इससे किसान परेशान होंगे, गरीबी आएगी तो लोग क्या करेंगे, भूखमरी होंगे, देश में आंदोलन होगा। तो होगा क्या, इसको बचाने के लिए, ताकि वन की कटाई ना हो, इसको बचाने के लिए, ताकि संसाधन सीमित मात्रा में जो है वो हमारे पास उपस्थित रहे, हमारे आने वाला भविष्य भी अच्छे से इस्तेमाल कर सके, तो इसको बचाने के लिए कई सारे आंदोलन लड़े गए। जैसे आंदोलन में हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसे मेधा पाटेकर ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। तो ये सारे किसके लिए शुरू हुआ है, तो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है, तो इनमें से अगर मिलेगा तो कर देना,
हालांकि बहुत सारे आंदोलन भी किए गए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। तो उम्मीद है बात समझ में आया होगा। हाँ, एक बात याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम इसके लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर उपस्थित सारी बातें समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे लिख लीजिए, और इस टाइप के और भी लेक्चर चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे डायल कर दीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि अच्छा समझ में आया या नहीं। हम इसमें यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।